कौशाम्बी में 5 दिन से लापता सहायक अध्यापक का शव सोमवार दोपहर यमुना नदी से बरामद किया गया है। उनका अर्धनग्न शव महिला घाट के पास दाती क्षेत्र में मछुआरों को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी 50 वर्षीय कृष्ण कुमार वर्मा के रूप में हुई है। वे 25 फरवरी की सुबह स्कूल पहुंचे थे और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद बीएलओ कार्य के लिए कनेली गांव रवाना हुए थे। सुबह करीब 11 बजे कनेली चौराहे पर उनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और बाद में सराय अकिल थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कृष्ण कुमार वर्मा अपने पीछे पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। परिवार में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन और बीएलओ सुपरवाइजर पर काम का अत्यधिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि संबंधित अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। बेटी रागिनी ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि उनके पिता घर से पूरे कपड़ों में निकले थे, जबकि शव अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज दिनांक 2 मार्च 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव यमुना नदी में महिला पुल जो जनपद कौशाम्बी और चित्रकूट की सीमा पर है, उस नदी में मिला है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। शव को देखने पर लग रहा था कि वो कुछ दिन पुराना है और उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही थी। गहनता से जांच की गई तो इसी क्रम में बताना है कि दिनांक 25 फरवरी 2026 को थाना सरायकिल पर एक व्यक्ति जिनका नाम कृष्ण बाबू वर्मा है, उनकी लापता होने के क्रम में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उनके परिजनों को बुलाकर उनकी पहचान कराई गई तो उन्होंने शरीर पर मौजूद कुछ चीजें जैसे कि ताबीज और पैर में लगी पट्टी के आधार पर उसकी पहचान की गई है। पुलिस द्वारा इसका पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस पर जो भी तथ्य आते हैं उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।